उसे देख सभी उस हलचल को देखते हुए सब कुछ हो रहा है। कर्मेंद्रियां कर्म कर रही हैं, हाथ कर्म कर रहे हैं, पैर कर्म कर रहे हैं, मन बुद्धि संस्कार भी अपने अपने कर्म कर रहे हैं। पर इन सब के मध्य अपनी दिव्य बुद्धि से देखें, विजुअलाइज करें कि इन सब होती हुई चलती हुई ट्रेन में हर सेकेंड मूव कर रही यात्रा में मैं आत्मा भृगुटी सिंहासन, सिंह यानी लायन, उस सिंह का आसन भृगुटी तख्त पर बड़े रौब से बैठी हुई। अपना रौबीला चेहरा देखिए, आत्मा का रौबीला चेहरा कैसा है। अनंत प्रकाश उसमें से निकल रहा है, दिव्य प्रकाश मुझ आत्मा से बह रहा है, हू बहु बाप समान लाल कार्ब, उसका प्रकाश बढ़ता जा रहा। इस पूरे हलचल में मैं आत्मा बिल्कुल स्थिर, स्थित प्रज्ञ, और मेरे सम्मुख, बिल्कुल सम्मुख स्वयं परमात्मा मेरे पिता रूप में बाहें पसारे, उनकी किरणों रूपी बाहों में मैं आत्मा जोर से बाबा मुझे हक दे रहा हूं, उनके किरणों को अपनी किरणों में जुड़ता हुआ महसूस करें। 5000 वर्ष हम दोनों दूर रहे हैं, एक दूसरे से पृथक रहे हैं, पहचान भी खो दी। ऐसे सिकी लदे मेरे बच्चे महसूस करें बाबा के हृदय को, बाबा की धड़कन को, बाबा के बिंदु रूप में धड़कते हुए दिल को, जिसकी हर धड़कन में वाह मेरा बच्चा, वाह मेरा बच्चा, सिकी लद्दा मेरा बच्चा, प्यारा मेरा बच्चा, लाडला मेरा बच्चा। हर धड़कन में ये मुझे सुनाई दे रहा, और हर सेकेंड हर धड़कन मुझे आत्मा में अनंत शक्तियों का प्रवाह करे। मैं परमात्मा की संतान, मैं परमात्मा की संतान, मैं शिव बाबा की संतान। 5000 वर्ष से भटकती हुई, दर बदर ठोकर खाती हुई आज सुकून, अनंत सुकून, अनंत प्रेम, ममता, लाड को महसूस कर रहे। हर धड़कन मेरे ही गीत गा रही है, बाबा की हर धड़कन मेरे गीत गा रहे हैं। बाबा बहुत प्रेम से कह रहा, दुनिया में तो एक दिवस चिल्ड्रंस डे मना रहे हैं, मैं तो पूरा संगम युग चिल्ड्रंस डे मना रहा हूँ।
बच्चों के दिन है ये, मेरे लाडलों के दिन है ये, खेलने कूदने के दिन है, बाबा की गोद को एंजॉय करने के दिन है, अपना सब कुछ, सारी चिंता, सारे बोझ बाप को दे देने के दिन है। बेफिक्र, बेपरवाह, बादशाह, शहजादे, शहजादियों के दिन है। परमात्मा कह रहा, तुम मेरे शहजादे हो, तुम मेरी शहजादी हो, तुम मेरे राज दुलारे हो, तुम मेरी राज दुलारी हो। भरते जाएं। बाबा के इन धड़कते हुए दिल से निकल रहे उपमाओं को हर धड़कन सिर्फ मेरे लिए, बाबा की पूरी शक्ति मेरे लिए, बाबा का पूरा प्रेम मेरे लिए, हर धड़कन को मैं सुन रहा, हर धड़कन के साथ में और उनके भीतर और उनकी गहराई, गोद की गहराई में समाता जा रहा। ये पूरे संगम युग चिल्ड्रंस डे मनाने का है, बच्चों का दिवस, बच्चों का युग। इस स्मृति को अपने मन बुद्धि, अपने संस्कार में गढ़ता हुआ महसूस करे कि ये बात गढ़ रही है मन में, बुद्धि में, संस्कारों में कि मैं चिल्ड्रंस डे, चिल्ड्रंस युग मना रहा हूँ, और वो भी किसी साधारण गोद में नहीं, किसी देवी देवता के गोद में नहीं, किसी महात्मा के गोद में नहीं, किसी धर्म पिता की गोद में नहीं, किसी पुण्य आत्मा की गोद में नहीं, स्वयं परमात्मा की गोद में। ये संगम युग बच्चों का युग। और अब इसी अपने लाडली सी, प्यारी सी, मीठी सी, ममता भरी गोद में बैठ आज महसूस करें कि बाबा, मेरा शिव बाबा, मेरा पापा, मेरा डैडी, मेरा डैडा, मेरे पिताजी, मेरे बाबूजी, मेरे बाबा, प्यारे से टीचर, प्यारे से गुरु बन मुझे भोजन कराने बैठे हैं। मुझे आत्मा का भोजन, मीठी मीठी सी, प्यारी प्यारी सी मुरली, उसे बहुत मीठा बना रहे, बहुत रसीला बना रहे, जिससे कि मैं आत्मा बहुत सहजता से उसे पचा सकूं, उसे अपनी ताकत बना सकूं। सज्ज हो जाएं, एक एक बच्चा स्वयं को देखे कि फरिश्ते रूप में भी
मैं शिव बाबा ब्रह्मा बाबा की गोदी में बैठा हूँ। आत्मा रूप में भी मैं शिव बाबा की किरणों रूपी गोदी में बैठा हूँ। ब्राह्मण रूप में भी मैं पांडव भवन बाबा की कुटिया के भीतर बैठा हूँ। एक अच्छे छात्र के रूप में मैं आत्मा, मैं ब्राह्मण, मैं नंबर 1 बच्चा, पढ़ाई में नंबर 1 बच्चा, हिस्ट्री हॉल में ब्रह्मा बाबा की संदली पर बैठे बाप दादा शिक्षक गुरु की गोदी में बैठा हूँ। डायमंड हॉल में अवतरित हुए दादी के तन में बाप दादा की भी गोदी में बैठा हूँ। स्टेज पर भी नहीं, सामने भी नहीं, गोद में बैठकर ब्राह्मण सो फरिश्ता सो देवता की पढ़ाई पढ़ने को सच हूँ। मैं जितना भी चंचल हूँ, मैं जितना भी मतवाला हूँ, मैं जितना भी लापरवाह हूँ, पर मेरा बाबा, उसे मुझे हैंडल करना आता है। उसे मुझे अपनी गोद में टिकाना आता है। मेरी चंचलता को, मेरी लापरवाही को, मेरी मस्ती को, मेरे चुलबुलेपन को, मेरी लापरवाही को, सब को मेरा शिव बाबा बड़े प्यार से, बड़े नाजों से, बड़े दुलार से, बड़ी कोमलता से, बड़ी सरलता से, बड़ी सहजता से स्वीकार करता है। मैं जो हूँ, जैसा हूँ, जितना हूँ, कीचड़ से लथपथ हूँ, पत्थर हूँ, पर मुझे संजोना मेरे बाबा को आता है। ऐसे सच हो, ऐसे गोदी में बैठ। लौकिक में चिल्ड्रंस डे स्पेशल, पर अलौकिक में संगम युग स्पेशल। आज की मुरली को सुनते हैं। ओम शांति। 14th नवंबर 2022 स्पेशल डे। प्रातः मुरली बाप दादा मधुबन से, हमारे छोटे से प्यारे से मिनी मधुबन में। और सब ये संकल्प रखें कि अब आने वाले दिनों में हर आत्मा से आपको ये सुनने को मिलने वाला है कि आपका ये घर थोड़ी, आपका तो ये मिनी मधुबन है। इससे मधुबन की भासना आती है, इससे मधुबन वाली कशिश होती है, इससे मधुबन वाली शांति मिलती है, इससे मधुबन वाली पालना मिलती है। ये तीर्थ स्थान है, तो सभी सज्ज हो जाएं। कुछ लोगों को ये लोग कह रहे होंगे और कुछ को ये कहने वाले हैं, तो इसलिए अपने मिनी मधुबन को सारा दिन मधुबन के रूप में देखें, महसूस करें और बाबा के सिक्योर्ड हाथों को महसूस करें जिसकी गोदी में मैं बैठा हूँ। और सभी आत्माओं को देखें, अपने पूरे संगठन को देखें कि हर बच्चा बाबा की गोदी में कितना सिक्योर्ड है, कितना खुश है,
कैसे हर चंचल बच्चे को, हर बदमाश बच्चे को, हर लापरवाह बच्चे को, हर हेडस्ट्रॉन्ग बच्चे को, हर पत्थर बुद्धि बच्चे को, हर जिद्दी बच्चे को, बार बार गलतियां करने वाले बड़े शैतान बच्चे को कितने प्यार से, कितने लाड से बाबा ने अपनी गोदी में बिठा रखा है कि ये संगम युग तो तेरा और मेरा है, बच्चों का है। तो तू शैतान नहीं करेगा, मैं संभालूंगा, पर मैं तुझे शुद्ध, पाक, पवित्र, हर कर्म से मुक्त कर राजा बच्चा बना। देवता की डिग्री, 16 कला संपूर्ण, डबल अहिंसक, सर्व गुण सर्व शक्ति संपन्न, डबल ताजधारी, महाराजा और महारानी की पढ़ाई पढ़ा कर ही लेके जाऊंगा, यूं ही नहीं, पर ऐसे ही खेलते कूदते हंसते गाते बड़ी सहजता से मैं एक एक गुण तेरे अंदर उतारूंगा। ये मेरा वादा है मेरे बच्चों से कि मेरा एक एक राजा बच्चा राजा बन के ही चलेगा, महाराजा महारानी बन के ही चलेगा। आज का स्पेशल गिफ्ट चिल्ड्रंस डे का। थैंक यू बाबा। मीठे बच्चे, श्रीमत पर चल, स्वच्छ शुद्ध बन, धारणा कर, फिर युक्त सेवा कर। अहंकार में नहीं आना है, शुद्ध घमंड में रहना है। मैं परमात्मा की गोदी में पल रहा, उसके लाड में, उसके प्यार में, उसकी बाहों में, उसकी गोदी में, ये शुद्ध घमंड। और बार बार खुद को कहते ही रहना, मैं तो हूं ही शुद्ध, मैं तो हूं ही स्वच्छ। धारणा मतलब क्या? धारणा मतलब धारण हो गया, उसकी वेट नहीं कर रहे। मेरे बाबा ने कहा, किसने कहा ना, स्वयं परमात्मा ने कहा है, मैं शुद्ध हूं, मैं पवित्र हूं, मैं सिक्की लदी लाडली, बहुत सारा याद प्यार। आज सारा दिन क्या करेंगे? बार बार बाबा के मुख से सिक्की लदले लाडले मीठे मीठे प्यारे प्यारे बच्चे, मेरा याद प्यार स्वीकार करो। इसको बार बार सुनेंगे, बार बार महसूस करेंगे। इतना सा ही होमवर्क कि हर थोड़ी देर में आवाज सुनेंगे, बाबा की धड़कन सुनेंगे। हर धड़कन में वो कह रहा, मेरे मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। मेरे लाडले, मेरे राज दुलारे, मेरे नैनों के नूर, जो बाबा की धड़कन कह रही उसे सुनेंगे। बस आज यही एक होमवर्क करेंगे सारा दिन। मंजूर सभी को? जी बाबा। किस शांति जी। शांति, बाबा। ओम शांति। जी बाबा, किस लव यू एक बाबा। लव यू बाबा है। तो बाबा कहता, किस एक बात के कारण बाप को इतनी बड़ी नॉलेज देनी पड़ती है? गीता के रचयिता निराकार परम पिता परमात्मा को सिद्ध करने के लिए बाप तुम्हें इतनी बड़ी नॉलेज देता। बताओ, जो है, जो परमानेंट है, जो सदा के लिए है, बेचारे को सिद्ध करना पड़ रहा है। और जो जो हर पल बदल रहा है, जिसका कोई परमानेंट एड्रेस ही नहीं है, हर पल हर सेकंड जो बदल रहा है, वो हमारी बुद्धि में इतनी स्ट्रांगली सिद्ध है। ड्रामा, हमारे रोल्स, हमारी आइडेंटिटीज,
जो कि हर पल बदल रहे हैं, कोई गारंटी नहीं है, हर सेकंड वो बदल 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 रहा, पर वो हमें याद रहता, उसको सिद्ध करने की जरूरत नहीं पड़ रही। पर जो निराकार, अविनाशी, अजर, अमर, सदा का है, उसको सिद्ध करना पड़ रहा है ना। ये विडंबना बहुत बड़ी वाली। सबसे बड़ी भूल यही है जो गीता में पतित पावन बाप की जगह श्री कृष्ण का नाम डाला, इसी बात को सिद्ध करना है कि गीता का भगवान, गीता यानी वो ज्ञान जो बहुत सहजता से एकदम गीत की तरह, एकदम सहज सरल भाषा में परमात्मा ने आकर हमें दिया कि तुम मेरी प्यारी प्यारी मीठी मीठी लाडली सिखी लदी संतान हो, तुम आत्मा हो। गीत की तरह सुनाया बाबा ने, सहज बिल्कुल, पर उसमें नाम श्री कृष्ण का डाल के उसके साथ इतनी बड़ी स्टोरी डालकर क्या हो गया, क्या हो गया, बहुत बड़ा हो गया, है ना। तो बाबा उसको क्या करने आया है, विस्तार को संकीर्ण करना। इसके लिए भिन्न भिन्न युक्तियां रचनी है, बाप की महिमा और श्री कृष्ण की महिमा अलग अलग बतानी है। गीत है मरना तेरी गली में। ओम शांति। कैसे मरना है बताएं। ओम शांति। ओम शांति। जीते जी अपने आप को ये देह अभिमान से बाहर निकल के मैक्सिमम टाइम आत्मिक स्थिति में रख के, मर्जीवा की स्थिति में रख के। आज क्या लगा कि सच में मरना मतलब क्या हुआ। देह अभिमान को तोड़ना ही, क्योंकि घमंड की बात भी की ना बाबा ने, अहंकार भी तोड़ना है। तो बाबा ने कहा कि अच्छे वाले घमंड में रहना है, मतलब स्वमान में रहना है। तो यही लगता है कि इस देह से, मतलब ये जो बॉडी कॉन्शियस हम हो जाते हैं, उससे मरना है। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने आज कहा ना, अहंकार में बिल्कुल नहीं आना है। तो आज सारा दिन मरना यही होगा कि अहंकार बिल्कुल नहीं। ओम शांति। ओम शांति। ये बार बार बाबा ने कहा ना, बहुत हसीन मरना सीखा है कि बार बार जाके गोद में बैठ जाओ, बार बार ये स्मृति में लेकर आओ कि वो मुझे क्या कह रहा है। बहुत हसीन मरना है ये तो, ये क्या इनफैक्ट जीना है मीठा ये तो। मीठा सा है ना। आज बाबा ने इसकी मिठास समझाई है हमें। बाबा की धड़कन में मैं हूँ, कितनी बड़ी बात है। हर धड़कन मेरे लिए कुछ नई उपमा देते हैं। वैसे भी लौकिक में भी नहीं, कोई प्यार में होता है तो मर मिटे मर मिटे, मतलब स्मृतियों में ही बैठे हुए हैं सारा दिन। करेक्ट। हाँ जी रोशनी आत्मा बोले। नियरेस्ट और डियरेस्ट होके मरना है। यस, और वो डियरेस्ट मरने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी एक्चुअली में। जब इस गोद को, जब इस पालना को, जब इस नजदीकी को, अभी कल या परसों की मुरली में बाबा ने से बोला ना कि तुम मेरे सबसे नजदीक, नियरेस्ट एंड डियरेस्ट हो, बनना नहीं है। जितना मैं इस बात को स्वीकार करती जाती हूँ कि जितना कठोर, जितना कठिन ना कलयुग का हमारा जो आइडेंटिटी है, जिसका अहंकार है हमें, तो कितना कठिन है ना। माँ बनना, बेटी बनना, पति बनना, पत्नी बनना, ऑफिसर बनना, बिजनेस संभालना, नौकरी करना, हर एक को देखिए, हर एक रोल को देखिए कितना भारी 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 भारी, इतना भार से भरा पड़ा। और बाबा कहते बस ये भार छोड़ो, मेरी गोदी में आ जाओ, हल्का सब कुछ मेरे को दो ना, मैं ना हैंडल करूं तो बोलो ना। पर फिर विडंबना एक और है कि वो भारी आसान लगता है, और ये जो सबसे सहज है बच्चा बन जाना, वो कठिन लगता है। ऐसे कैसे बच्चा बन जाए, ऐसे कैसे ना सोचे। हम नहीं सोचेंगे तो कौन सोचेगा। क्यों, अपने बाप पर निश्चय नहीं है कि वो सोच लेगा। मुझे तो सिर्फ उसकी गोदी में बैठने का काम करना है, बाकी सब कुछ वही करेगा। इतना निश्चय क्यों नहीं होता।
तो ये है विडंबना, ये है माया का उल्टा पहाड़ा। हमारी बुद्धि कोई उल्टा करके रखा है। अरे तुम चिंता नहीं करोगे, इतनी बड़ी बात होगी, तुम चिंता नहीं करोगे, तुम नहीं सोचोगे तो कौन सोचेगा। और बाबा धीरे से कान में कहता है, अपनी धड़कन सुना के कहता है, बच्चे तुम्हारे लिए सोचने का काम भी मैं करने आया हूँ, आया हूं मैं तुम्हारा काम करने के लिए, मुझे दो तो। पर इतना घमंड है, इतना अहंकार है, ऐसे कैसे छोड़ दे। बताओ, हम नहीं सोचेंगे तो कौन सोचेगा, मैं नहीं सोचूंगी तो कौन सोचेगा, मैं डिसीजन नहीं लेंगे तो कौन लेगा। एक बार डिसीजन ना लेके देख लीजिए कि डिसीजन होता है कि नहीं होता है। वो ड्रामा फिक्स्ड है, डिसीजन अपने आप हो जाएगा, आप नहीं भी लोगे तो भी हो जाएगा। इतना इतना पावरफुल है मेरा बाबा, पर यूज नहीं करते ना बाबा को। यूज किसको करते हैं? अहंकार को, स्वयं को। और वो कहता है मेरी गोदी में एंजॉय करो। हम कहते ऐसे कैसे एंजॉय करे, इतना सारा काम पड़ा है, कौन करेगा। और इसमें ना मुझे वो दृश्य दिखाई देता कि जैसे कृष्ण है ना, कृष्ण को हर पल पता होता था। उस स्टोरी को ही देखते हैं, इट इज, वी नो दैट इट इज नॉट ट्रू, बट अगर स्टोरी को ही देखे तो बिल्कुल दिखता है कि राधा विस्मृति में हो कि हम भाई देवी देवता है ना, तो वो हर चीज में बोलती है अभी ये करना है, अभी ये करना है, तुम्हें तो बस खाली बांसुरी बजानी है, तुम्हें तो बस खाली बैठना है, गप्पे मारनी है, माखन खाना, एंजॉय करना है। तुम्हें दिख रहा है वो राक्षस आया पड़ा है, इतना बड़ा संकट आया पड़ा है, और वो एक ही लाइन बोलता है कि तुम्हें मेरी शक्ति पर विश्वास है, तुम्हें पता है ना मैं हैंडल कर सकता हूँ, मैंने पहले भी किया था, मैं आया ही ये सब हैंडल करने को, इन सारे राक्षसों को, इन सारे भूतों को हैंडल करने ही आया, उन सबको मुक्ति देने ही आया हूँ। मैं मुक्ति दाता हूँ, मैं मुक्ति देने आया हूँ, तो मैं उन सबको मुक्ति देने वाला हूँ। एक एक विकार को, एक एक राक्षस को, एक एक राक्षसनी को, सबको मुक्ति देने के लिए मैं आ गया हूँ। मेरा अवतरण ही इसीलिए हुआ, इसलिए तुम आराम से मेरे साथ एंजॉय करो ना, रास करो ना। पर नहीं, राधा को नहीं है विश्वास, ऐसे ही हम भी करते हैं। यही तो बाबा कहता है मैं मुक्ति दाता मुक्तेश्वर बन के आ गया हूं, लाइव टेलीकास्ट कर रहा हूं। लेकिन हम ऐसे कैसे, हम नहीं सोचेंगे तो कौन सोचेगा। इसलिए मरना है, नॉट दैट वेज, मरना है कि हम छोटा सा बेबी, जैसे एक छोटू बेबी होता है ना मम्मा के वोम में, क्या सोचता है, चलो बताओ, खाना कैसे मिलेगा, पानी कैसे मिलेगा, सुसु कैसे होएगी, पॉटी कैसे होएगी। वो पेट के अंदर बैठा भी सब कुछ मैनेज उसका उसके माँ बाप कर रहे हैं। वो अभी अंदर से बाहर भी नहीं निकला, उसका स्कूल भी डिसाइड हो गया है, उसके लिए सारे इंश्योरेंस भी ले लिए गए हैं, उसकी सारी प्लानिंग हो गई है कि भाई उसको पालने के लिए पैसे कहाँ से आएंगे, साधन कहाँ से आएगा, कपड़े पहले लिए जा चुके हैं, सब कुछ उसकी पहले तैयारी, डॉक्टर ये वो सब रेडी है, और वो मजे में अंदर बैठा है। ऐसे हम क्यों नहीं बैठ सकते? ऐसे मरना, ऐसे वाला थोड़ी मरना है, दुखी वाला, खुशी वाला है, ये तो बहुत 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 आनंद वाला है। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना? कहते हैं आए हैं तेरे दर पर जीते जी मरने के लिए। किसके दर पर? फिर भी यही बात निकलती कि अगर गीता का भगवान श्री कृष्ण को कहें तो ये सब बातें हो ना सके। वह है सतयुग का तो प्रिंस, वो तो है सतयुग का प्रिंस। गीता श्री कृष्ण ने नहीं सुनाई, गीता परमपिता परमात्मा ने सुनाई। सारा मदार इस बात पर है। एक बात को समझ जाए तो भारत के जो इतने शास्त्र हैं सब झूठे सिद्ध हो जाए। ये है सब भक्ति मार्ग के, इनमें कर्म कांड, तीर्थ यात्रा, जप तप आदि की कहानियां लिखी हुई हैं। भक्ति मार्ग में तुम इतनी मेहनत करते आए हो, वह तो दरकार ही नहीं, ये तो सेकंड की बात है। सिर्फ यह एक बात सिद्ध करने के लिए भी बाप को कितनी नॉलेज देनी पड़ती है। प्राचीन नॉलेज जो भगवान ने ही दी है वही नॉलेज है, सारी बात गीता पर है। परमपिता परमात्मा ने ही आकर देवी देवता धर्म की स्थापना, अर्थ, सहज राजयोग और ज्ञान सिखाया है, जो अब प्रायः लोप है। इसके फुटप्रिंट्स नहीं है। इस पूरे यूनिवर्स में हम जो कर रहे होते हैं उसके पैटर्न्स बन जाते हैं।
ठीक है, इसके फुटप्रिंट्स बन जाते हैं, इसीलिए वो रिपीटेड फॉर्म में हो रहा होता है, हर चीज रिपीटेड फॉर्म में हो रही होती। लेकिन जो ये जो ज्ञान है वो इतने कम समय के लिए सिर्फ स्पेशल हम बच्चों के लिए आता है, आया, मिला, बच्चों को चेंज किया और फिर लो बाबा पूरा उसके फिंगरप्रिंट्स ही गायब कर देता। मनुष्य समझते श्री कृष्ण फिर आकर गीता सुनाएगा, परंतु अब तुमको ये अच्छी तरह सिद्ध करना है कि गीता परमपिता परमात्मा ने जो ज्ञान का सागर है उसने सुनाई है। अच्छा बताइए, वो ये फिंगरप्रिंट्स गायब क्यों कर देता है? ये इंप्रेशंस बाबा गायब क्यों कर देता है? प्रायः लोप क्यों कर देता है? कारण बताएगा कोई? क्या लगता है? दीदी ओम शांति। ओम शांति। दी ये डिस्कस पहले भी हुई थी कि ड्रामा की माँ है, और अगर मैं पीछे का ये सोचूंगी और मुझे आगे का भी पता होगा कि मुझे अब नीचे उतरना है, अरे तो मैं दुख होंगी। इसीलिए बाबा इसके फिंगरप्रिंट्स भी गायब कर देता है कि मेरे बच्चों को दुख कभी छुए ही नहीं। सोचो कितना प्लान्ड बुद्धि है बाबा, कितनी ब्यूटीफुल प्लानिंग है बाबा की, कि इतना इम्पोर्टेंट, इतना आज हम लोगों को कोई छोटा सा ज्ञान मिल जाए, एक छोटी सी हमें रेसिपी मिल जाए जो हमने खुद बनाई है, तो क्या करते हैं, उस ज्ञान को कितना पब्लिसाइज करते हैं, पूरी दुनिया में फैलाते हैं कि भाई ये रेसिपी हमने बनाई है या ये इन्वेंशन हमने किया है। पूरी दुनिया में गाया जाता है और उसको नोट करके रखा जाता है कि फलाने ने ये इन्वेंशन इस दिन पर करी थी, उसकी स्मृति दिवस भी मनाई जाती है। करते ना ये सब हम लोग। और ये निरहंकारी पिता देखो, इतना बड़ा ज्ञान, मनुष्य से देवता बन जाने का, कलयुग को सतयुग में ट्रांसफॉर्म करने का, इतना बड़ा, इतना पावरफुल ज्ञान, कोई अहंकार नहीं, गायब कर देता है। क्यों? ताकि कहीं ट्रेसेस ऑफ दुख भी मेरे बच्चे के अंदर रहे ना। पूरे 5000 वर्ष के बाद ये ज्ञान आता है वापस, और वो भी कब? जब दुख अपनी पराकाष्ठा में जाता है। तो कई बार ना बाबा मुझे ऐसे टच करता है, जब मैं कभी बोलती हूँ ना बाबा बहुत दुख, बहुत दुख, बहुत दुख, क्या दिखा रही होती हूँ, देखो अभी भी कितना दुख, तो बाबा एक बात आके जैसे कहते हैं ना बाबा की धड़कन सुनो, सब ये होमवर्क करिएगा कि बाबा की धड़कन सिर्फ मेरे लिए है, ओ मेरे को क्या क्या कह रही है। तो बाबा तब तब मुझे आकर यही कहता कि बच्चे तुम्हारे तो मैंने सुख के दिन स्टार्ट कर दिए, तुम बार बार पीछे जाके देखते हो इसलिए तुम्हें दुख महसूस होता है। तुम सेकंड बाय सेकंड मेरी याद में, मेरी गोदी में, मेरी पालना में, मेरे लालन पालन में, मेरे भोजन में नहीं बैठते हो तो तुम्हें दुख फील होता है। बाकी जिस पल मैंने तुम्हारे जीवन में प्रवेश किया, वहां से दुख का चैप्टर फुल स्टॉप लगाया बाबा ने, और वहां से बाबा ने मेरा नया चैप्टर खोला, और वो चैप्टर है सुख का, अतीन्द्रिय सुख का, इंद्रियों के सुख, दुनियाई सुख का नहीं, परमात्मा सुख का नया चैप्टर बाबा ने बिगिन किया। पर मैं क्या करती हूँ, बाबा पन्ने पलट के पीछे वाले देखती हूँ, इसलिए दुखी हो जाती हूँ। तो तुम्हारा सुख का समय स्टार्ट हो चुका है, ये जब हम भूल जाते हैं तो फिर क्या होता है, दुख 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 दुख। तो बाबा कहते हैं बस यही बात अपने भीतर से सिद्ध करनी, प्राचीन नॉलेज जो भगवान ने ही दी है वही नॉलेज, सारी बात गीता पर है। परम पिता परमात्मा ने ही आकर देवी देवता धर्म की स्थापना अर्थ सहज राजयोग और ज्ञान सिखलाया, जो प्राय लोप हो गया। मनुष्य समझते हैं श्री कृष्ण फिर आकर गीता सुनाएगा, परंतु अब तुमको ये अच्छी तरह से करना है कि गीता परम पिता परमात्मा ने जो ज्ञान का सागर है उसने सुनाई है। श्री कृष्ण की महिमा और परम पिता परमात्मा की महिमा अलग अलग है। वे सतयुग का प्रिंस जिसने सहज राजयोग से राज्य भाग्य पाया, वो प्रिंस कौन है? जल्दी बताइए, कौन पहले बोलेगा? वो सतयुग का प्रिंस कौन है? मैं हूँ। तो कृष्ण को देखकर हमें क्या सोचना है कि ये तो तुम मुझे बना रहे हो, और अभी अभी तो मैं परमात्मा की गोदी में पल रहा हूँ, पल पल हर सेकेंड वो मुझे कितना पाल रहा है।
जितना इसकी अनुभूति स्ट्रांग होगी, उतनी सुख, उतनी खुशी, उतना खुशी भी ना एक हार्मोन होता है ना, खुशी एक हार्मोन है और ये सिर्फ और सिर्फ संगम युग पर एक्टिवेट होता है। जो खुशी का हार्मोन है ये सिर्फ संगम युग पर एक्टिवेट होता है। इसको भोजन, इस हार्मोन को भोजन, इस हार्मोन को विटामिन सिर्फ संगम युग पर मिलता है, क्योंकि उसके बाद तो पिट्यूटरी ग्लैंड एक्टिवेट हो जाती है। अभी पिट्यूटरी ग्लैंड बिल्कुल साइलेंट मोड में पड़ी, एकदम नन्ही सी छोटी सी बिल्कुल। पर अभी बाबा के इस भोजन से, जो बाबा हमें ये भोजन कराता है ना, मुरली रूपी भोजन कराता है, बाबा जो योग रूपी भोजन कराता है, बाबा जो ये बार बार अपनी गोदी पांच स्वरूप का अभ्यास कराता है, इन सब से हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड एक्टिवेट हो रहा है। तो साइंटिफिकली भी इस वक्त हमें हमारे सारे गुड हार्मोन्स को भोजन प्राप्त हो रहा है। पर ये तब भी हो सकता है जब मैं बार 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 गोदी में जाकर बैठूं, है ना। तो बाबा कहते हैं वह जो सतयुग का प्रिंस जिससे हम राज्यों से जिसने सहज राजयोग से राज्य भाग पाया है, पढ़ते समय नाम रूप और है, फिर जब राज्य पा पाया है तब और है। हमारा ही गायन है ना, पहले पतित है फिर पावन बना, ये सिद्ध कर बताना। पतित पावन श्री कृष्ण को कभी नहीं कहेंगे, पतित पावन है ही एक बाप। अब वही श्री कृष्ण की आत्मा जो काली अर्थात श्याम बन गई है, अब फिर से पतित पावन द्वारा राजयोग से भविष्य पावन दुनिया का प्रिंस बन रहे हैं। ये सिद्ध कर समझाने में युक्तियां चाहिए, फॉरेनर्स को सिद्ध कर बताना है। नंबर 1 है ही गीता सर्वशास्त्रमयी श्रीमद् भागवत गीता माता। अब माता को जन्म किसने दिया? बाप ही माता को अडॉप्ट करते हैं ना। ऐसे नहीं कहेंगे कि क्राइस्ट ने बाइबल को अडॉप्ट किया। क्राइस्ट ने जो शिक्षा दी उनको बाइबल बनाकर पढ़ते रहते हैं। अब गीता की शिक्षा किसने दी जो पुस्तक बनाकर पढ़ते रहते हैं? ये किसी को पता नहीं और सबके शास्त्रों का पता है। ये जो सहज राजयोग की शिक्षा है वे किसने दी? ये सिद्ध करना है। दुनिया तो दिन प्रतिदिन तमो प्रधान होती जाती है। ये लाइन को बार बार खुद में इनग्रेव करना है कि दुनिया तमो की प्रधानता की तरफ जा रही है। दुनिया तमो की प्रधानता की तरफ जा रही है, मैं सतो की प्रधानता की तरफ जा रही हूँ। दुनिया यानी ये जो कर्म है, ये जो मेरा पूरा ड्रामा है, ये जो देह है, ये जो संबंध है, ये जो संपर्क है, ये सब क्या हो रहा है? तमो प्रधानता की तरफ जाएगा, क्योंकि ड्रामा में है ना बेचारा, ये तो जाएगा। फिर मैं आत्मा सतो प्रधानता की ओर जा रही हूँ। दोनों का डायरेक्शन ही अलग है। इसीलिए जब आप लोगों को चक्रा बाबा करा रहा था तो बाबा ने बताया था कि सोलार चक्र तक, पेट के चक्र तक सब कुछ नीचे की तरफ भाग रहा है ना। प्लेजर्स हैं और आधार हैं सारे हमारे, माता पिता, ये सारी चीजें कि कहाँ से जीवन यापन करेंगे, कैसे कंट्रोल करेंगे, कैसे सारे प्लेजर्स लेंगे, कैसे सब चीज जुगाड़ करेंगे इस दुनिया में रहने के लिए। तो इसकी जो ऊर्जा है वो नीचे की तरफ है, इस दुनिया की तरफ है। पर जहां से हार्ट चक्रा शुरू होता है, जो कि आप लोगों ने अभी तक कंफर्मेशन नहीं दी तो हम लोग हार्ट चक्रा कर नहीं पा रहे, बट जहां से हार्ट चक्रा शुरू होता है वहां से ऊपर की जर्नी शुरू होती है, बेफिक्री की जिंदगी शुरू होती है, आनंद की जिंदगी शुरू होती है, प्रेम की जिंदगी शुरू होती है, बाबा की जिंदगी शुरू होती है, अध्यात्म की जिंदगी शुरू होती है। इसीलिए हार्ट को इतना इम्पोर्टेंट शरीर में भी रखा गया, तो वही सारा पंपिंग हो रही है। ऐसे ही हार्ट चक्र में ही सारी पंपिंग हो रही है। वो जितना प्रेम, अगाध प्रेम, दया, करुणा, क्षमा इससे भरा हुआ होगा, उतनी तेजी से हम ऊपर की ओर जाएंगे। इसलिए हार्ट चक्र क्लीन होना, हार्ट चक्र एक्टिवेट होना, यानी मेरी यात्रा ऊपर की तरफ की शुरू हो गई है। इसलिए बाबा क्या कहता? सिद्ध कर समझना है, समझना है।
कि कैसे दुनिया तमो प्रधान की तरफ, नीचे का सब तमो प्रधानता, ऊपर का सब सतो प्रधानता की तरफ जा रहा है। ये सब ख्यालात स्वच्छ बुद्धि में ही बैठ सकते हैं। स्वच्छ बुद्धि का भी अर्थ समझना है। बहुत इंपॉर्टेंट है स्वच्छ बुद्धि को समझना। मैं जितना 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 बाबा की याद, चाहे मेरे चारों तरफ से कितना भी कीचड़ा आ रहा हो, परिस्थितियों का, व्यक्तियों का, शरीर का कितना भी कीचड़ा आ रहा हो, मैं उस कीचड़ को देख ही नहीं रहा। स्वच्छ बुद्धि यानी मैं फिर भी बाबा को ही चूज कर रही हूँ। आई चूज टू स्टे विद बाबा। बाबा मीन्स साइलेंस। कई बच्चे कहेंगे बाबा हर पल मेरे साथ है, बाबा ही के साथ तो हूँ, मेरे पास करने को ही क्या, मेरे पास तो सिर्फ बाबा ही है। तो बाबा ने ना, एक जैसे मैं ये सुन रही थी, मैं कहा अच्छा बाबा ही है। तो बाबा ने बड़े प्यार से ना बाबा की धड़कन सुनते, बाबा की आवाज सुनते, तो बाबा से मैंने कहा बाबा वो तो आपके साथ ही है। बाबा ने कहा जहां मैं हूँ वहां संकल्प नहीं है, मैं निर्संकल्प हूँ। अगर तुमको कोई भी कह रहा या तुम ये सोच रही हो कि मैं हर पल बाबा के साथ हूँ, मैं हर पल बाबा के साथ हूँ, तो अगर तुम मेरे साथ हो तो तुम साइलेंस में हो जाओगे, एक भी संकल्प नहीं होगा। और जहां कीचड़ा है, जहां संकल्पों का इतना तूफान है, वहां मैं थोड़ी हूँ, वहां तो रावण है, वहां तो माया है। क्योंकि संकल्प माया की रचना है, रावण की रचना है। अभी कलयुग के सारे संकल्प, बाबा तो मुझे निरसंकल्प बना देता, एकदम शांत, एकदम सुलैस, एकदम खाली, एकदम तृप्त कर देता। शब्द ही नहीं होते, कोई कुछ कहने को बचता ही नहीं। ऐसे वो मेरे एक 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 एक, एक रोम में समाहित हो जाता है कि बस वो लाल प्रकाश, वो शांति, वो प्रेम, वो सुख, वो आनंद, वो ऊर्जा हमारे चारों तरफ घूम रही होती है और हम बस उसको एंजॉय कर रहे होते हैं। बाबा मीन्स एंजॉय, बाबा मीन्स जॉय, बाबा मीन्स साइलेंस, बाबा मीन्स हल्का, बाबा मीन्स गोदी, बाबा मीन्स सिक्योर्ड। मैं बाबा की बाहों में हर पल सिक्योर्ड हूँ। कितना भी कीचड़ कोई फेंक रहा हो, कितनी भी तमो प्रधानता हो, पर इस तमो प्रधानता के बीच में परम सत्य ये है कि इस पल वो सतो गुणी, वो परम शक्ति, वो शुद्ध परिशुद्ध शक्ति मेरे साथ कंबाइन, ये भी तो है ना इस पल का सच। पर ये सच हम भूलते और दूसरा सच याद रखते कि अभी बहुत तमो प्रधानता, अभी बड़ा दुख है, अभी बड़ा कष्ट है, वो याद रहता। तो बाबा कहते चॉइस करो। ये सब ख्यालात स्वच्छ बुद्धि में ही बैठ सकते हैं। जो श्रीमत पर नहीं चलते उनको धारणा भी नहीं हो सकती। श्रीमत कहेगी तुम बिल्कुल समझा नहीं सकते हो। बाबा फट से कह देंगे मुख्य बात ये है कि गीता का भगवान परमपिता परमात्मा है, वही पतित पावन है। मनुष्य तो सर्वव्यापी कह देते हैं, वह ब्रह्म तत्व कह देते हैं, जो आता है वह कह देते हैं बेगैर समझ। भूल सारी गीता से निकली है, जो गीता का रचयिता श्री कृष्ण को कह दिया तो समझाने के लिए युक्तियां रचनी पड़े। गुप्ता जी को भी यही कहते थे कि बनारस में ये सिद्ध कर समझाओ कि गीता का भगवान श्री कृष्ण नहीं। अब दिल्ली में सम्मेलन होता है, सब रिलीजियस मनुष्य को बुला रहे हैं, क्या उपाय करें जो शांति हो जाए। अब शांति स्थापन करना इनके हाथ में तो है ही नहीं। कहते भी है पतित पावन आओ, उसको पतित को ही पावन करना है। हम सोच रहे हम पावन हैं, हम पावन हो जाए। अरे हम पतित हैं तभी तो वो मुझे पावन करेगा ना। तो पतित तो है ही है ना, उससे क्या लड़ाई करें, युद्ध करें उससे, हम क्यों कर रहे हैं हम युद्ध उससे, बता। करना चाहिए हमें युद्ध अपने पतित पने से। बाबा ने आजकल मुझे एक लाइन दी है जिस पर मैं बहुत मंथन कर रही हूँ, बहुत ज्यादा। और जितना उस पर मंथन हो रहा है बहुत ही अलग सी फीलिंग हो रही है। और वो लाइन है, यह युद्ध का मैदान है,
यहाँ माया और तुम्हारी लड़ाई शुरू हो गई है। ये युद्ध का समय है, पर तुम डबल अहिंसक हो। तुम्हें डबल अहिंसक बन यह लड़ाई पर विजय पाई हुई है। तुम्हारी विजय डबल अहिंसक से होगी, हिंसा से नहीं होगी। ओम शांति। आवाज नहीं आ रही है दीदी। सोचने के लिए दिया था समय बाबा ने कि मेरे को युद्ध नहीं करना है। इस युद्ध में जीत हमें डबल अहिंसक के रूप में पानी है, हिंसा से नहीं। तो हिंसा क्या होती है, इस पर मंथन करना है। खुद को बार बार ग्लानि में लेके जाना, खुद से परेशान होना, दुनिया से परेशान होना, लोगों के लिए, परिस्थितियों के लिए, खुद के लिए बहुत गंदा 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 सोचना, लड़ाई करना खुद से। मैं ऐसे कैसे कर लेती हूँ, मुझसे ऐसे कैसे हो जाता है, वो ऐसे क्यों बोलता है, उसने ऐसे क्यों, कैसा अब युद्ध है। और बाबा ने मुझे क्या कहा, बच्ची तुम्हें डबल अहिंसा से डबल अहिंसा को भी तो समझाना है कि डबल अहिंसा क्या है। और ये जब से बाबा ने शब्द कहा है, जब से इसको मंथन के लिए बुद्धि में डाल दिया है कि थोड़ी थोड़ी देर पर इस पर मंथन करो, डबल अहिंसा क्या है, कैसे इस युद्ध को जीतना है, मुझे डबल अहिंसा को कैसे यूज करो। बाबा ने मुझे जो हथियार दिया है वो है डबल अहिंसा, नो हिंसा, ना ही कर्मेंद्रियों से हिंसा और ना ही भीतर की सूक्ष्म कर्मेंद्रियों से हिंसा, नो हिंसा एट ऑल। और विजय तुम्हारी हुई पड़ी है। कितनी प्यारी बात है ना, लड़ाई के लिए कितनी तैयारियां करनी पड़ती है। और बाबा ने मुझे कहा तुम्हें कोई तैयारी नहीं करनी है, तुम्हें बस डबल अहिंसक बन के बैठ जाना है। मेरे मन बुद्धि संस्कार, मेरी कर्मेंद्रियों, मेरे मुख, मेरे कर्म, मेरे हाथ, मेरे पैर, मेरे ऑरा से ही एक बूंद भी हिंसा का प्रवाहित ना हो। हिंसा क्या है, कुविचार, नेगेटिव थॉट्स, यह है हिंसा। स्वयं के प्रति, दूसरों के प्रति, परिस्थिति के प्रति, ड्रामा के प्रति, बाबा के प्रति, किसी के भी प्रति अगर मैं थोड़ी सी भी नेगेटिव हूं, दैट इज हिंसा। और उससे मैं विजयी नहीं होने वाली, क्योंकि बाबा ने मुझे यही, बाबा ने विधि बता दी ना कि युद्ध है, पर तुम डबल अहिंसक रूप में सदा के विजयी हो। तो जिस पल मैं हिंसा को यूज कर रही हूँ, मैं विजयी तो होने ही नहीं वाली हूँ, मैं हारने ही वाली हूँ, हार निश्चित है। और जिस पल में डबल अहिंसा को यूज कर रही हूँ, जीत निश्चित है। और मैं इसको छोटे छोटे जगह पर एक्सपेरिमेंट भी करके देख रही हूँ, छोटी छोटी परिस्थितियों में, और देख पा रही हूँ कि जीत मेरी तभी होती है जब मैं डबल अहिंसक होती हूँ। मैं जिस पल बोलना चाहती हूँ, बताना चाहती हूँ, कुछ रिएक्ट करना चाहती हूँ, उस वक्त मैं हार जाती हूँ, दूसरे की विजय हो जाती है। भले मैं राइट हूँ, पर विजय उसकी हो जाती है। और जिस पल में डबल अहिंसक हो जाती हूँ कि मैं तो सोचूंगी भी नहीं, मैं तो देखूंगी भी नहीं, मैं तो रिएक्ट ही नहीं, मैं जैसी परिस्थिति है, जैसी ये सारी कहानियां शुरू हुई, मैं झट से बाबा की गोदी में जाकर बाबा के 32 गुण बोलने लगी, बाबा के सम्मान बोले, कुछ भी करने लग पड़ी, ऊपर बैठ गई, सूक्ष्म वतन में बैठ गई, डांस कर लिया, भोग लगा दिया, कुछ भी कर लिया, फ्री बिजी कर दिया बाबा के अंदर। तो नीचे देखा, विजयी हो तुम विजयी हो गई। ये एक्सपेरिमेंट आप सब करके देखना, डबल अहिंसक का, वेरी इंपॉर्टेंट। तो बाबा कहता है मनुष्य तो सर्वव्यापी कह देते हैं, वह ब्रह्म तत्व कह देते हैं, जो आता है वो कह देते हैं, बगैर समझ,
भूल सारी गीता से निकली है, जो गीता का रचयिता श्री कृष्ण को कह दिया। तो समझाने के लिए युक्तियां रचनी पड़े। गुप्ता जी को भी कहते थे कि बनारस में ये सिद्ध कर समझाओ कि गीता का भगवान श्री कृष्ण नहीं है। अब दिल्ली में सम्मेलन होता है, जबकि बुलाते रहते हैं, परंतु पतित पावन को जानते ही नहीं, कह देते हैं रघुपति राघव राजा राम। वे तो है नहीं, झूठा बुलावा करते हैं, जानते कुछ भी नहीं। अब ये कौन जाकर बताए, बड़े अच्छे बच्चे चाहिए। ऐसे बहुत है जो अपने को बहुत ज्ञानी समझते, परंतु है कुछ भी नहीं। मिसाल है चूहे को मिली हल्दी की गांठ, नंबरवार है। इसमें बड़ी युक्ति चाहिए जिससे सिद्ध हो जाए गीता भगवान ने रची है। वे कह देते कोई भी हो, है तो सब भगवान। बाबा कहते हैं भगवान उवाच, मैं उस श्री कृष्ण की आत्मा जो 84 जन्म पूरे कर अंतिम जन्म में है, उनको एडॉप्ट कर ब्रह्मा बनाए, उन द्वारा गीता ज्ञान देता हूँ। वे ब्रह्मा फिर इस सहज राजयोग से फर्स्ट प्रिंस सत्युग का बन जाता है। ये समझानी और कोई की बुद्धि में नहीं है। तुम बच्चों में भी यथार्थ रीति अभी वे शुद्ध घमंड आया ही नहीं है। कितना मीठा सा घमंड है ना, कि मुझे तो सोचना नहीं है, मेरे सोचने का कार्य भी बाबा करेगा, मैं तो गई बाबा की गोदी में जंप करके बैठ गई। ये शुद्ध अभिमान, ये शुद्ध घमंड अभी हमारे अंदर आया नहीं है। हमारे अंदर तो अभी मुझे करना है, मुझे ठीक करना है, मेरा इतना काम पड़ा है, मेरी ये सारी चीजें, अभी तो यही घमंड बैठा हुआ। इतनी प्रदर्शनी आदि करते हैं, अर्जुन सिद्ध नहीं करते। पहले ये भूल सिद्ध कर बतानी है कि श्रीमद् भगवत गीता है सब शास्त्रों की माई बाप। उसका रचयिता कौन था? जैसे क्राइस्ट ने बाइबल को जन्म दिया, वह है क्रिश्चियन धर्म का शास्त्र। अच्छा, बाइबल का बाप कौन? क्राइस्ट। उनको माई बाप नहीं कहेंगे, मदर की तो वहां बात ही नहीं। यहाँ तो माता भी है, पिता भी है। क्रिश्चियन ने रीस की है श्री कृष्ण के धर्म से। नोट कर लीजिए इस लाइन को। और ये बात अब कहीं बहुत जगह सिद्ध हो रही। बहुत सारे साइंटिस्ट, इंडियन साइंटिस्ट इस बात पर अपनी रिसर्च निकाल चुके हैं कि क्रिश्चियन ने रीस की है श्री कृष्ण के धर्म से। वे क्राइस्ट को मानने वाले हैं। अब गीता किसने सुनाई, उससे कौन सा धर्म स्थापन हुआ, ये कोई नहीं जानते। कभी नहीं कहते कि पतित पावन परमपिता परमात्मा ने यज्ञ रचा। गोले के चित्र से समझ सकेंगे कि बरोबर परमपिता परमात्मा ने ज्ञान दिया। राधे कृष्ण तो सतयुग में बैठे, उन्होंने अपने को ज्ञान नहीं दिया, ज्ञान देने वाला तो दूसरा है। कोई ने तो उनको पास कराया होगा ना। यह राजाई प्राप्त करने का ज्ञान किसने दिया? किस्मत आपे ही तो नहीं बनती। किस्मत बनाने वाला बाप, किस्मत बनाने वाला टीचर, किस्मत बनाने वाला गुरु, गति देने वाला गुरु कौन? शिव बाबा। वो मेरी लाइफ में आया है, मेरे लिए आया है। गुरु तो गति देते, परंतु गति सदगति का भी कोई अर्थ नहीं समझते। सदगति प्रवृत्ति मार्ग वालों की होती है। गति माना सब बाप के पास जाते हैं, होने ही वाला है। ओम शांति। ओम शांति। दीदी, जो अभी आप बोल रहे हैं ना कि ये क्राइस्ट वालों में कृष्ण से रेस करके, मतलब ये जो ज्ञान अपना सुनाते हैं, जो बनाते हैं, तो इसका कोई वीडियो है क्या? मतलब अगर गूगल मुझे पे दिखेगी तो मैं पक्के से आपको बताऊंगी, अगर कोई वीडियो होगी तो 101%। जी। बट ये रिसर्च हुई है। बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे साइंटिस्ट ने ये रिसर्च करी है कि, क्योंकि आप देखो ना, क्राइस्ट का नाम कृष्ण से निकला हुआ दिखता है। उनका जो जन्म है मदर मैरी से, उनको भी ग्वाला ही दिखाया है। तक बहुत चीजें उन्होंने यहीं से उठाई। और ऐसा भी कहा जाता है कि जो क्राइस्ट थे, जीसस थे, वो लास्ट में जब वो अपना ना मंथन कर रहे थे, तो वो इंडिया ही आए थे। उनका लास्ट जो वो था, कहते ना घूमते हैं वो लोग, तो वो लास्ट जो वो घूमे, वो इंडिया में ही घूमे थे। और उन्होंने कृष्ण के बारे में सब कुछ सुना था, समझा था। और कृष्ण से क्रिश्चियनिटी, ऐसा रिसर्च सामने आया, क्योंकि बड़ी चीजें सिमिलर हैं। उनका जन्म, उनका जैसे मदर मेरी की स्टोरी है ना, तो ये सारे, और उनको भी अलग करना, उनका भी ग्वाला होना, और उनके भी चमत्कार करने, बड़ी चीजें ना ऐसे लगता है कि यहाँ से ली हुई है।
हाँ, ऐसा उषा दीदी से भी मतलब एक बार सुना था। हाँ जी, उन्होंने भी ऐसा आपकी आवाज ना बहुत कम आ रही है कीर्ति बहन। शांति। हाँ जी, हाँ, एक बार ये उषा दीदी है ना, तो हाँ उन्होंने जी, भी हाँ ऐसे ही जी, करके कुछ बताया था करेक्ट करेक्ट कि करेक्ट। मतलब कृष्ण से क्रिश्चियनिटी इन हाँ लोगों जी, ने उसमें मतलब से बनाया, लेकिन ऐसा कोई मैंने मतलब देखा नहीं है, कोई वीडियो या कहीं पे भी नहीं करेक्ट सुना है, करेक्ट तो करेक्ट इसलिए। करेक्ट करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट। ठीक है, तो बाबा कहता कभी नहीं कहते कि पतित पावन परमपिता परमात्मा ने यज्ञ रचा। गोले के चित्र से समझ सकेंगे कि बरोबर परमपिता परमात्मा ने ज्ञान दिया है। राधे कृष्ण तो सतयुग में बैठे, उन्होंने अपने को ज्ञान नहीं दिया, ज्ञान देने वाला दूसरा चाहिए। कोई ने तो उनको पास कराया होगा ना। तो किस्मत बनाने वाला बाप, किस्मत बनाने वाला टीचर, किस्मत बनाने वाला गुरु कौन? स्वयं शिव बाबा। और गति माना सबके पास जाते हैं, ये बातें कोई समझते नहीं है। वे तो भक्ति के बड़े बड़े दुकान खोल बैठे हैं। सच्चे ज्ञान का एक भी दुकान नहीं, ये सब है भक्ति। बाप कहते हैं ये भी शास्त्र आदि सब भक्ति मार्ग की सामग्री। ये जब तब आदि करने से मैं नहीं मिलता हूँ, मैं तो बच्चों को ज्ञान देकर पावन बनाता हूँ। बाबा किसको मिलता है? बच्चों को मिलता है। नोट करिए इस पॉइंट को। जो अपने आप को बच्चा नहीं मानता, अपने आप में ही सोच रहा है मुझे ही सारे डिसीजन लेने, मुझे ही सारे काम करने, बाबा उसको नहीं मिलता। मिला हुआ बाबा भी आपसे खो जाता है जिस पर आप अपनी जिम्मेदारी उठाने लगते हो। आपको एक ही जिम्मेदारी उठानी है, और वो है अपने आप को परमात्मा का प्यारा सा नन्हा सा बच्चा समझना। हमारी सिर्फ एक जिम्मेवारी है इस वक्त, और कोई जिम्मेवारी नहीं। सारी सृष्टि की सदगति करता हूँ, वाया गति में जाकर सदगति में आना। सब तो सदयुग में नहीं आएंगे, ये ड्रामा बना हुआ है। जो कल पहले तुमको सिखाया था, जो चित्र बनाए थे वे अब भी बनवा रहे हैं। ये जो बड़ी भूल है वे सिद्ध हो जाए फिर युक्ति से चित्र बनाएंगे। कहते हैं 3 धर्मों की टांगों पर सृष्टि खड़ी है। एक देवता धर्म की टांग टूटी हुई है, इसलिए हिलती रहती है। पहले ये टांग पर सृष्टि बड़े फर्स्ट क्लास रहती, एक ही धर्म था जिसको अद्वैत राज्य कहा जाता है। फिर वह एक टांग गुम हो गई, 3 टांगे निकली हैं जिसमें कुछ भी ताकत नहीं रहती। आपस में लड़ाई झगड़ा चलता रहता है, धनी को जानते ही नहीं है, निधन के बन पड़े। समझाने की बड़ी युक्तियां चाहिए। प्रदर्शनी में भी मुख्य ये बात समझानी है कि गीता का भगवान श्री कृष्ण नहीं, परमपिता परमात्मा है जिसका बर्थ प्लेस भारत है। श्री कृष्ण है साकार, वे है निराकार, उनकी महिमा अलग। ऐसे युक्ति से कार्टून बनाना चाहिए तो जो सिद्ध हो जाए कि गीता परमात्मा ने गाई और श्री कृष्ण को ऐसा बनाया है। कहते हैं ब्रह्मा का दिन ज्ञान और ब्रह्मा की रात भक्ति, अभी है रात। सतयुग स्थापन करने वाला कौन? ब्रह्मा आया कहाँ से? सूक्ष्म तन में भी कहाँ से आया? प्रजापिता ब्रह्मा को परमात्मा एडॉप्ट करते हैं। मुझे बाबा ने एडॉप्ट कर लिया है। परमपिता परमात्मा ही पहले पहले सूक्ष्म सृष्टि रचते हैं। सुना? पहले सूक्ष्म सृष्टि रचते हैं, ब्रह्मा ब्रह्मा दिखाते हैं। आप समझो, हम सब चीज का हम जो भी साकार में कर रहे होते हैं ना, उसका पहले सूक्ष्म में पिक्चर बन चुका है। बने बनाए ड्रामा के बारे में क्या सोचेंगे आप? हम लोग की कंडीशन पता है कैसी है? एक मूवी हम देख रहे हैं, ठीक है, एक मूवी रिलीज हो गई है, थिएटर पे चल रही है, हम बैठे उस मूवी को देख रहे हैं और हम कह रहे हैं हट ऐसे थोड़ी करना चाहिए, चलो डायलॉग बदलो, हट ऐसे थोड़ी होना चाहिए, ये चीज ठीक नहीं है। और वहां कुछ नहीं बदल सकता, हम कितना भी उसमें मथते रहे, डायरेक्टर को ये करना चाहिए था, एक्टर को वो करना चाहिए था, इसको तो ऐसे बोलना चाहिए था, उसको ऐसे थोड़ी करना चाहिए था, ये सीन तो गड़बड़ है, अरे ऐसे नहीं, अरे हम कितना बोलते रहे अपनी सीट पर बैठकर। क्या वो मूवी बदल जाएगी? क्या मूवी में चेंजेस हो सकते हैं? बताइए सब लोग, क्या मूवी चेंज हो सकती है? पॉसिबल है? हम बैठ जाए सीट पर और हम पॉपकॉर्न खाते हुए बोलते जाए, रोते जाए, चिल्लाते जाए, पत्थर मारते जाए स्क्रीन पर, क्या मूवी बदल सकती है? नहीं दीदी। कहाँ है सारे बच्चे? सो गए सब बच्चे? अभी तो 10-9 बजे तो सबके उठने का टाइम है। नहीं दीदी, बिल्कुल नॉट एट ऑल।
नहीं बदल माँ, सकती। नहीं बदल सकती है। नहीं बदल सकती दीदी। तो फिर हम अभी क्यों ये कोशिश करते रहते हैं कि हम सोचें, हम समझें, हम इसको बदल दें, हम इसको बदल दें? कैसे बदल देंगे? ये तो ड्रामा बना हुआ है ना, कैसे बदल देंगे? बदल एक ही जगह सकते हैं, एक ही जना बदल सकता है, वो बदलने ही आया हुआ है। तो हम डायरेक्टर पर छोड़े ना, हम बार बार डायरेक्टर बनने की कोशिश क्यों करते हैं? निश्चय रखे ना अपने डायरेक्टर पर। बाबा कहता परम पिता परमात्मा ही पहले पहले सूक्ष्म सृष्टि रचते हैं, वहां ब्रह्मा दिखाते हैं, वहां प्रजापिता होता नहीं। प्रजापिता ब्रह्मा कहाँ से आई, ये बातें कोई समझ ना सके। श्री कृष्ण के अंतिम जन्म में इनको परमपिता परमात्मा ने अपना रथ बनाया। ये किसकी बुद्धि में नहीं है, बड़ा भारी क्लास है। टीचर जानते हैं ये स्टूडेंट कौन सा है, तो क्या बाप नहीं समझते होंगे? ये बेहद के बाप का बेहद का क्लास है, यहाँ की बात ही निराली है। शास्त्रों में प्रलय दिखाकर रोला कर दिया है। तुम जानते हो श्री कृष्ण ने गीता नहीं सुनाई, उसने तो गीता का ज्ञान सुनकर राज्य पद पाया। तुमको सिद्ध कर बताना है गीता का भगवान निराकार शिव है, उनके गुण ये हैं। इस भूल के कारण ही भारत कौड़ी जैसा बना। अभी परमपिता परमात्मा ने ज्ञान का कलश माताओं पर रखा है, माताएं ही स्वर्ग का द्वार खोलती हैं। तो पहले तो मुझे बाबा की गोदी को खूब एंजॉय करना है, भरपूर एंजॉय करना है। फिर बाबा कुछ बच्चों को हमारी गोदी में डालता है। फिर क्या करना है, जैसे बाबा मेरी पालना कर रहा है ना, ऐसी मुझे इन आत्माओं की पालना करनी है। जितना वो मुझे भरता है ना, वो घड़ा मुझे इधर उड़ेल देना है, बिना किसी डर के कि वो मैं जितना उड़ेलूंगी मेरे को बाबा उतना भरेगा, है ना। तो बाबा कहता कि मैंने ज्ञान का कलश माताओं पर रखा। ये सब बातें नोट कर समझानी चाहिए। भक्ति वास्तव में गृहस्थी के लिए, ये है प्रवृत्ति मार्ग का सहज राजयोग। हम सिद्ध कर समझाने के लिए आए हैं। बच्चों को युक्ति युक्त काम करना है, बच्चों को ही बाप का शो करना है, सदैव हर्षित मुख, अचल स्थैर्य मस्त रहना है। आगे चलकर ऐसे बच्चे निकलते जरूर हैं, ब्रह्मा कुमार कुमारी वे जो 21 जन्म के लिए बाप से वर्षा दिलाए। कुमारियों की महिमा भारी है, मुख्य मम्मा है। वह ज्ञान सूर्य ये है गुप्त मम्मा। इस राज को मुश्किल ही कोई समझते हैं। मंदिर भी उस मम्मा के हैं, इस गुप्त बूढ़ी मम्मा का कोई मंदिर नहीं है। ये माता पिता कंबाइंड है। फील करें, मैं कंबाइंड शिव बाबा ब्रह्मा मामा की गोदी में बैठा हुआ मैं कितना 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 लकी स्टार हूँ। श्री कृष्ण तो सत्य का प्रिंस है। गीता के भगवान की महिमा अलग है, वह पतित पावन लिबरेटर गाइड है। तो परमात्मा की महिमा बिल्कुल अलग है। एक कैसे हो सकते? मुख्य बात यह है कि गीता किसने सुनाई? वेद शास्त्र आदि सब गीता के बाल बच्चे और सब भक्ति की सामग्री। ज्ञान मार्ग में कुछ होता ही नहीं। अच्छा, मीठे मीठे से खिलाते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों रूहानी माता बाप बाप दादा हम रूहानी बच्चों को गुड रूहानी मॉर्निंग, माता नमस्ते पिता नमस्ते को शुक्रिया, नमस्ते। प्यार प्रिया और मामा, गुड नमस्ते। मॉर्निंग बाबा। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। बाबा, शुक्रिया, बेहद दिल से शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, हर काम बहुत युक्ति से करना है और एक ही मुक्ति यूज करनी है। कौन सी युक्ति, जल्दी से बताएं सब बच्चे, कौन सी युक्ति यूज करेंगे? बाबा मुझसे किधर मैं बाबा की गोदी में हूँ। मैं बाबा की बोल रहे गोदी में हूँ। बस एक ही युक्ति यूज करनी है, कंप्लीट हर और काम। बाबा की धड़कन सुननी है, हाँ जी बाबा, बाबा की धड़कन सुननी है गोदी में बैठ बाबा के। की धड़कन सुननी है, करेक्ट। हर्षित मुख, अचल स्थिर और ज्ञान की मस्ती में रहकर बाप का शो करना है। ज्ञान की नई और निराली बातें सिद्ध करनी है। वरदान है, शांति की शक्ति द्वारा असंभव को संभव करने वाली योगी तो आत्मा भव। शांति की शक्ति सर्वश्रेष्ठ शक्ति है। कितना भी कोलाहल है, मैं बाबा के संग हूँ और मैं बाबा के संग हूँ, इसकी निशानी है कि मैं अंदर से कंप्लीटली शांत हूँ।
और सभी शक्तियां इसी एक शक्ति से निकली है। साइंस की शक्ति भी इसी शांति की शक्ति से निकली। शांति की शक्ति द्वारा असंभव को भी संभव कर सकते हैं। जैसे दुनिया वाले असंभव कहते हैं, वे आप योगी तो आत्मा बच्चों के लिए सहज संभव है। वे कहेंगे परमा तो बहुत ऊंचा, हजारों सूर्य से तेजोमय, लेकिन आप अपने अनुभव से कहते हमने तो उसे पा लिया। वो तेजोमय, वो हजारों सूर्य वाला शिव बाबा मेरे साथ है, मैं उसकी गोदी में बैठा हुआ हूँ। तुम लोग ढूंढो, तुम लोग उससे डरो, तुम लोग उससे भयभीत हो, तुम उसे पाने के लिए खूब तपस्या करो, और मैं तो गोदी में बैठा हुआ हूँ। शांति की शक्ति से स्नेह के सागर में समा गए। स्लोगन, निमित्त बन निर्माण का कार्य करने वाले ही सच्चे सेवाधारी हैं। मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य। आत्मा और परमात्मा अलग रहे बहुकाल, सुंदर मेला कर दिया जब सदगुरु मिला दलाल। जब अपन यह शब्द कहते हैं, आज बाबा ने स्टार्टिंग में क्या योग कराया, यही योग तो कराया। आत्मा परमात्मा अलग रहे 5000 वर्ष, और फिर मुझे बाबा मिला, बाबा को मैं मिली, तो बाबा की हर धड़कन में सिर्फ मैं गूंज रही हूँ। तो जब आप अपन ने ये शब्द कहते हैं तो उसका यथार्थ अर्थ है कि आत्मा परमात्मा से बहुकाल से बिछड़ गई। बहुत काल काटते, बहुत समय से आत्मा परमात्मा से बिछड़ गई। तो ये शब्द साबित करते हैं कि आत्मा और परमात्मा अलग अलग दो चीज हैं। दोनों में आंतरिक भेद है, परंतु दुनियावी मनुष्य को पहचान न होने के कारण वो इस शब्द का अर्थ ऐसे ही निकालते हैं कि मैं आत्मा ही परमात्मा हूँ, परंतु आत्मा के ऊपर माया का आवरण चढ़ा हुआ होने के कारण अपने असली स्वरूप को भूल गए। नोट करिए इस पॉइंट को, आवरण है ऊपर, मेरा असली स्वरूप मैं आत्मा शुद्ध पवित्र पावन सुखी शांत पवित्र शक्तिशाली ज्ञान युक्त आनंदमय हूं। बनना नहीं है मुझे। उसके ऊपर माया के आवरण है जिसको हटाने परमात्मा आते हैं। वो कुछ देने वेने नहीं आते हैं, वो सिर्फ आवरण हटा के हमारी ओरिजिनलिटी हमारे सामने ले आते हैं। वो तो आत्मा को अलग इस मतलब से कहते हैं, और दूसरे लोग फिर इस मतलब से कहते हैं कि मैं आत्मा सो परमात्मा हूँ, परंतु आत्मा अपने आप को भूलने के कारण दुखी बन पड़ी। जब आत्मा फिर अपने आप को पहचान कर शुद्ध बनती है तो फिर आत्मा परमात्मा में मिल एक ही हो जाएंगे। तो वो आत्मा को अलग इस अर्थ से कहते हैं, परंतु अपन तो जानते हैं कि आत्मा परमात्मा दोनों अलग चीज है। ना आत्मा परमात्मा हो सकती, ना आत्मा परमात्मा में मिल हो एक हो सकती, और ना फिर परमात्मा के ऊपर आवरण चढ़ सकता है। वास्तव में हर एक मनुष्य की ये चाहना अवश्य रहती कि हमको मन की शांति प्राप्त हो, इसलिए अनेक प्रयत्न करते हैं, मगर मन को शांति अब तक प्राप्त नहीं हुई। इसका यथार्थ कारण क्या है? अब पहले तो ये सोच चलाना जरूरी है कि मन की अशांति की पहली जड़ क्या है। मन की अशांति का मुख्य कारण है कर्म बंधन में फंसना। कर्म बंधन है, कर्म का बंधन है, पर उसमें फंसना ये जड़ कारण है अशांति का। मैं उसमें फंसू नहीं, मैं उससे अलग हो जाऊं कि कर्म थे, सामने आ गए हैं, दिख रहा है मुझे, पर मैं इस पर इस क्षण पापा की गोदी में पूर्णतः सुरक्षित हूँ। आई एम सिक्योर्ड। मेरा रक्षक है मेरा बाबा, बाकी सब भक्षक हैं। कर्म भी मेरे भक्षक है, संबंध भी भक्षक है, देह भी भक्षक है, सब भक्षक है। मेरा रक्षक बाबा है। जब तक मनुष्य इन 5 विकारों के कर्म बंधन से नहीं छूटे, तब तक मनुष्य अशांति से छूट नहीं सकता। जब कर्म बंधन टूट जाता है तब मन की शांति अर्थात जीवन मुक्त स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं। अब सोच करना है, ये कर्म बंधन टूटे कैसे और उसे छुटकारा देने वाला कौन है? ये तो हम जानते, कोई भी मनुष्य आत्मा सोच लीजिए। ये जो हम हर पल लोगों से राय लेने पहुंच जाते ना, एक फोन दूसरा फोन, इसको मिलो उसको मिलो, जैसी प्रॉब्लम आती है व्हाट वी डू, हम बाबा के पास बैठते हैं, नो डाउट हम बाबा से मुरली सुनते, सब कुछ करते हैं। उसके बाद क्या करते हैं? फटाक से इसको फोन, उसको फोन, इसको फोन, उसको फोन, इससे मिले, उससे मिले, इससे मिले, उससे मिले।
क्या वो हमें छुटकारा दे सकता है? क्या उसमें ताकत है? किसी मनुष्य आत्मा में ताकत है कि मेरे कर्म के बंधन से वो मुझे छुड़ा सके? नो, वो और फंसाएगा हर एक, चाहे वो ब्राह्मण क्यों ना हो। हर एक अपनी मत से आपको फंसा देगा। सिर्फ एक बाबा वो श्रीमत है जो हमें छुड़ा सकता है। तो जब कोई परिस्थिति आए ना, उस समय तो बिल्कुल कट ऑफ हो जाना है और सिर्फ बाबा को पकड़ लेना है, क्योंकि वही श्रीमत दे सकता है, वही श्रेष्ठ मत दे सकता है। बाकी सब मन मत देंगे, अपनी अपनी कैपेसिटी के अनुसार सब देंगे। रॉन्ग नहीं है वो लोग, हमारा बुरा नहीं चाहते हैं, फिर उनकी कैपेसिटी नहीं है त्रिलोकीनाथ की, उनकी कैपेसिटी नहीं है त्रिकालदर्शी की, तो वो अपनी सीमा के अनुसार ही हमें अपना ज्ञान देंगे या अपना सलाह देंगे। इसलिए क्या करना है? सलाहकार बाबा को बनाना है, धड़कन सुननी है बाबा की। तुम कुछ कह रहे हो ना, पर वो धड़कन सुनाई तब देगी जब मैं इस देह में बैठी हुई अपनी आत्मा स्वरूप को निश्चित कर लूं। अब मुझे देह के संबंध, देह की बातें कुछ भी सुनाई दिखाई नहीं दे रही, मुझे सिर्फ मैं आत्मा दिख रही हूँ, प्रकाश का पुंज, दुख सुख से न्यारी, अनंत सुख, अनंत शक्ति, अनंत प्रेम, अनंत ज्ञान, अनंत शांति, अनंत पवित्रता, अनंत आनंद हो मैं। जब इसमें स्थित हो गए, उसके बाद बाबा से कनेक्ट हो गए, क्योंकि उसी पल बाबा कनेक्ट हो जाता है, क्योंकि बाबा इसी में तो है। बाबा सुख ही तो है, बाबा शांति ही तो है, बाबा प्रेम ही तो है, बाबा आनंद ही तो है, बाबा ज्ञान ही तो है, बाबा शक्ति ही तो है। दोनों कनेक्ट हो गए। अब मुझे उसकी धड़कन सुनाई देगी, वो क्या कह रहा है। और वो सलाह हमेशा इस दुनिया की सलाह से बिल्कुल ही विपरीत होगी। दुनिया कहेगी लड़ो, बाबा कहेगा डबल अहिंसक बनो। दुनिया कहेगी जवाब दो, बाबा कहेगा शांत हो जाओ। दुनिया कहेगी वो तुम्हें खा जाएगा, बाबा कहेगा मैं तुम्हारा रक्षक हूं। एकदम विपरीत आंसर मिलेंगे आप, ये एक्सपीरियंस से बता रहे। इसलिए कोई भी मनुष्य आत्मा किसी भी मनुष्य आत्मा को छुटकारा दे नहीं सकती। ये कर्म बंधन का हिसाब किताब तोड़ने वाला सिर्फ एक परमात्मा, वही आकर इस ज्ञान योग बल से कर्म बंधन से छुड़ाते हैं। इसलिए ही परमात्मा को सुखदाता कहा जाता है। जब तक पहले ये ज्ञान नहीं है कि मैं आत्मा हूँ, असल में मैं किसकी संतान हूँ, मेरा असली गुण क्या है, जब तक ये बुद्धि में ना आए, कर्म बंधन टूटे कैसे। और जब ये बुद्धि में आ जाए तभी कर्म बंधन टूटे। सोचो कितना सहज उपाय है। स्वयं को आत्मा, परमात्मा की संतान, सारे गुण सारी शक्तियों का पुंज जान लेना, कर्म बंधन से छूट जाना है, इतना सहज उपाय है। अब ये नॉलेज हमें परमात्मा द्वारा ही प्राप्त होती है। गोया परमात्मा द्वारा ही कर्म बंधन टूटते हैं। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, तेरा तुझको अर्पण है। ओम शांति। हैप्पी चिल्ड्रंस डे, हैप्पी चिल्ड्रंस युग टू ईच एंड एवरी सोल। ओम